मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। एक खबर तवातर से जो है मेरी नज़रों से गुजर रही थी और आप लोगों ने भी बाकायदा इन दिनों ज़रूर सुनी होगी, जो ये कहती है कि सऊदी अरेबिया ने फ़लस्तीनियों के हामियों की गिरफ्तारियों में इजाफा कर दिया है क्योंकि वो ज़ियोनिस्ट के साथ अपने मामलात को मामूल पर लाने के लिए कोशा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में हकीकत बताऊंगी, ये सब प्रोपेगेंडा है और आपको किस तरह की खबरों पर ध्यान देना है और किस तरह की खबरों को अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देना है, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोपेगेंडा कुछ आज से नहीं बल्कि साल साल से सऊदी अरेबिया के खिलाफ फैलाया जाता रहा है। सऊदी अरेबिया ने हमेशा साफ साफ ये बात दो टोक अल्फाज में कही है कि सऊदी अरेबिया के इजराइल से ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के मसले के हल से मुंसलिक हैं। अगर फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा तो सऊदी अरेबिया के इजराइल से डायरेक्टली कभी भी कोई भी ताल्लुकात और मामलात नहीं हो सकते हैं। मजे की बात मैं आपको ये जरूर बताती चलूंगी कि जिन ममालिक की अवाम सऊदी अरेबिया पे इस तरह की बिला जवाज तनकीद करती फिरती है, वो ये नहीं देखती कि उनके अपने जो ममालिक हैं वो इजराइल के साथ मामलात तय कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, आमद और रफ्त हो रही होती है, तो वो अपने ममालिक जो हैं उनकी पॉलिसीज को नहीं देखते, लेकिन सऊदी अरेबिया पे तनकीद करने के लिए उनके इतने बड़े बड़े मुंह खुले रहते हैं। फ्रेंड्स, इन दिनों जिस तरह की झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी न्यूज हर तरफ फैलाई जा रही है वो कुछ इस तरह है कि सऊदी हुकूमत गजा में सह्यूनी नस्ल कशी से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए शहरियों की गिरफ्तारी में बहुत तेजी ले आई है क्योंकि सऊदी हुकूमत सह्यूनियों के साथ सिफारती ताल्लुकात में रजामंद है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इन न्यूज के बारे में बताऊं कि इनकी जो हेडलाइंस हैं और नटग्राफ हैं वो तो ये कह रहे होते हैं, लेकिन जब आप नीचे न्यूज की तफसील में जाते हैं तो जिन जिन को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो उस अरेस्ट करने की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह भी सोशल मीडिया पोस्ट पर मबनी नहीं है। यानी कि इन गिरफ्तारियों में से किसी एक की भी वजह फलस्तीन नहीं है बल्कि दूसरी वजूहात की वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। मतलब कि इन गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेस्ड खबरों का पर्दा यहीं पे चाक हो जाता है। फ्रेंड्स, एक और काबिल कदर मुबस्सिर जनाब आदिल तनवीर ने अपने चैनल उर्दू किताब पर इस सिलसिले में बड़ा मजेदार तबसरा किया है, मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, सुनिए। इसके ऊपर सबसे पहले कुछ अंग्रेजी अखबारात और उसके बाद उर्दू के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर लोग डर भी रहे हैं कि क्या वाकई सऊदी अरब के अंदर हम रहते हुए फलस्तीन के हक में बात नहीं कर सकते। इन खबरों का सबसे पहला माखिज यहूदी मीडिया था। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले अखबारात ने अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए अपनी खोई हुई फेम जो थी, सपोर्ट थी, उसको बहाल करने के लिए ये झूठी खबर शेयर की जिसको देखा देखी इंटरनेशनल मीडिया ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि आप जानते हैं यहूदी मीडिया का कंट्रोल है, इस मीडिया पे पैसा लगाता है, पॉलिसी बनाता है। फिर वहीं से इदारे हैं और एक मुसलमानों के अंदर काम करने वाला इदारा है मिडल ईस्ट आई, उसने भी इस खबर को जब पब्लिश किया तो पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को पता चल गया कि ये तो खबर आ गई है। फिर उसके बाद हमारे जनाब नंबर 1 तखरीबकार जो RTA उर्दू हैं, उर्दू के अंदर जहर फैलाते हैं, नफरतें, बुग्ज पैदा करने वाले, पिछले दिनों जिनको हमने जवाब दिया था, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी अवाम ने आखिर आज तक फलस्तीन के लिए क्या कर लिया, आज इसको जवाब देते हैं इस झूठी ट्वीट के ऊपर जिसके नीचे लोग धड़ाधड़ गालियां दे रहे हैं बगैर हकीकत जाने कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। अभी भी आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है उसी के अंदर खबर पे आखिर पे जाके देखिए, जो खबर दी जा रही है ना कि सऊदी अरब में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उसी खबर के नीचे उन्होंने बता दिया कि किनको गिरफ्तार किया गया और किनको सजा मिली। आप इसको खुद गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये अपने इसी आर्टिकल अंदर लिखते हैं, आर्टिकल के अंदर जहां उन्होंने लिखा ना कि फलस्तीन का नाम लेने पे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी के अंदर वो नीचे लिखते हैं कि किन लोगों को पकड़ा गया। उसमें एक नाम वो मेंशन करते हैं, मनाहिल अल उतैबी, जिसको नवंबर 2022 में सोशल मीडिया की सपोर्ट जो कि खवातीन की आजादी के मुतालिक थी उस पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दूसरी खातून मनाल अल गफरी है जिसको इन्होंने 18 साल की सजा सुनाई और वो भी कई हफ्ते पहले जब उसने माजी में एक सोशल मीडिया प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी थी। फिर इसके अलावा सलमा अस्हाब है जिसको 34 साल की कैद की सजा 2022 में सुना दी गई थी। ये तमाम खवातीन, ये जो हवाले उन्होंने दिए खुद उन्होंने, इनमें से किसी एक का ताल्लुक भी फलस्तीन से नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपको पाकिस्तान में मोमबत्ती माफिया, इंसानी हुकूक के मुंतखब खुद साख्ता नुमाइंदे और जो लिबरल खवातीन हैं, मर्द हैं, उनकी तरह का यही सऊदी अरब के इन लिबरल्स का हाल है। ये आपको पाकिस्तान वाले लिबरल्स मिलते हैं, औरत को आजादी दो, हुकूक की बात करो, कोई एक लिबरल माफिया आपको फलस्तीन के लिए एहतजाज करता नजर आया? नहीं आया होगा। अब ये कोई यहाँ पे करे गलत हरकत, हुकूमत इनको करे गिरफ्तार, तो दुनिया में शोर मचा देंगे कि फलस्तीन का नाम लेने पे हमें गिरफ्तार कर लिया। यानी ये वो मुनाफिक लोग हैं जो हमेशा इंसानी हुकूक की बात करते हैं, लेकिन जब फलस्तीन पे जुल्म सितम की बारी आए तो ये लिबरल, ये खूनी माफिया, ये मोमबत्ती माफिया, ये आपको कहीं नजर नहीं आते, ये सारे के सारे छुप जाते हैं।
तो इन लोगों के प्रोटेस्ट और इनकी गिरफ्तारी का फलस्तीन से क्या ताल्लुक? ऐसी ही खवातीन सऊदी अरब में भी गिरफ्तार हुई थी जो कि लिबरल और सेकुलर माइंडसेट रखने वाले, और खवातीन की आजादी नहीं चाहिए थी उन्हें, वो खराबी चाहती थी और सऊदी अरब के निजाम के खिलाफ वो बातें करती थी जो वहां पे किसी को अलाउड नहीं है। सऊदी अरब कहां खड़ा है, उसके लीडर्स क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है जो किसी और मुल्क ने अभी तक नहीं किया। लिहाजा प्रोपेगेंडा से बचें और ये जो कुछ फैलाया जा रहा है इस पे खुद से रिसर्च कर लें जाके कि उसके पीछे हकीकत क्या है। आखिर जो सोशल मीडिया पे लोग पकड़े गए हैं उनका कोई नाम होगा, उनकी गिरफ्तारी, कोई जगह, कोई मकाम होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिहाजा सऊदी अरब में रहते हैं तो फलस्तीन के हक में लिखते रहिए, बोलते रहिए, आपको हुकूमत भी सपोर्ट करेगी। और हर जुमा की नमाज के अंदर हरमैन में फलस्तीन के हक में बोला जाता है। नहीं यकीन तो जुमे का आज का खुतबा निकाल के देख लेना या आने वाले जुमे का खुतबा सुन लेना, आपको यकीन आ जाएगा। आपको झूठ बताने वालों के पास कोई एक सबूत भी नहीं होगा अपनी इस बात को साबित कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो खुद तो तिजारत इसराइल से करते हैं लेकिन जो फलस्तीन की मदद कर रहे हैं उनको वो फलस्तीन का दुश्मन बताते हैं। यही सऊदी अरब जिसने अब तक 50 से ज्यादा हवाई जहाज और अनगिनत बहरी जहाज जिसमें लाखों टन सामान फलस्तीनियों के लिए भेजा है, ये वो सऊदी अरब है जिस पे इल्जाम लगता है कि ये इसराइल के साथ मिला हुआ है। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान से जब फलस्तीन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प और मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका जिक्र जनाब आदिल तनवीर ने भी अपने तबसरे में किया है। सुनिए। सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर जो कि सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी का नुमाइंदा होता है, उससे पूछा गया कि सऊदी अरब और दीगर इस्लामी मुल्क मिलकर फलस्तीन की मदद क्यों नहीं करते, उसे बहरान से क्यों नहीं निकालते, उनके लोगों को अपने मुल्कों में पनाह क्यों नहीं दे देते। तो फैसल बिन फरहान ने कहा कि वो अपने मुल्क से क्यों निकले, उन पे जुल्म तो इसराइल कर रहा है, अगर उनके साथ इंसाफ करना है तो जंग बंद कर दो, उन्हें उनकी लैंड जमीन वापस कर दो, ये इंसाफ है। तो ये तो जालिम का साथ हो गया कि हम उनको कहें कि हमारे मुल्कों में आके रह जाओ तो इसराइल उन पे कब्जा कर ले। ये आज तक की पॉलिसी है सऊदी अरब की। तो ये पूरा खुलासा आपके सामने जिक्र कर दिया सिर्फ इसलिए कि सच जान के जियो। झूठे बंदे की भी कोई जिंदगी है और हम तो बाशऊर अकल शऊर रखने वाले लोग हैं। हम सच के साथ खुद से ये रिसर्च करेंगे सच क्या है। और ये जो लोग आपको झूठ मिलाते हैं, हमने कहा कि हमने आपको सच के साथ सबूत साबित किया है लेकिन आपको झूठ का भी कोई सबूत नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये झूठे हैं। ये इसीलिए आपको सिर्फ चिंगारी लगा के साइड पे हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनका हमेशा बैकग्राउंड पे देखे मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान इन प्रोपेगेंडा करने वालों से मिला है। फ्रेंड्स, किस खबर में कितनी असलियत है, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, उस पर यकीन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से तहकीक कर लेना, सोच लेना, समझ लेना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। प्रोपेगेंडा नहीं फैलने देंगे। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।